हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKG AVM सुजानगढ़। और अपन अभी पोइम करेंगे रिस्क, जो कि 10th क्लास की पोइम अभी चल ही रही है। अब तक हमने इसके 3 स्टेंजा कंप्लीट किए हैं और तीनों की अपन ने एक्सप्लेनेशन कर दी है। आज हम इसका 4th स्टेंजा रीड करेंगे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, फिर बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रिस्क जो पोइम है अपनी, ये मोटिवेशनल पोइम है, ये हमको पता ही है। जेनेट रेंड ने इस पोइम को लिखा है और इस पोइम के अंदर हमको ये बताया गया है कि लाइफ में कहाँ कहाँ रिस्क रहती है व्यक्ति के जीवन में। हंसना, बोलना, चलना, किसी को लव करना यानी कि होप करना, और यानी कि जीना। और इससे भी आगे क्या है कि आप कोई भी काम कर लो, आप किसी दूसरे के सामने अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस करोगे तो वहाँ पर भी रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। अब आप उस रिस्क को कैसे टैकल करते हो, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने क्या पढ़ा था, 3 स्टेंजास के अंदर हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। और पोइट ने हमको ये भी बताया था कि किस प्रकार हमको ऐसे सिचुएशंस से बाहर आना है। उन्होंने हमको ये भी बताया है कि कोई पर्सन अगर रिस्क लाइफ में नहीं उठाता है तो वो एक तरीके से क्या करता है, अपनी लाइफ को खुद ही जोखिम में डाल रहा है, उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। लास्ट स्टेंजा में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो रिस्क हमारी लाइफ में आती है वो हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस को ऐड करती है। वो हमको दुखित तो बनाती है लेकिन साथ साथ में अपन को वाइजर भी बना के जाती है। ये हमने उस स्टेंजास में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं इसका 4th स्टेंजा। पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ एक बार, देखते हैं ये लाइन है अपनी। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज रिस्क नथिंग। द पर्सन वो रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। यहां पर ये बताया गया है बट रिस्क मस्ट बी टेकन। यहां पर क्या है, लेकिन, बट, लेकिन हो गया। बट का मीनिंग मस्ट बी टेकन यानी कि उठाई जानी चाहिए। बिकॉज क्योंकि ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब होता है रिस्क, ये सिनोनिम है रिस्क का। इसको भी आप खतरा बोल सकते हो। हैजर्ड इन लाइफ इज रिस्क नथिंग यानी कि रिस्क नहीं उठाना। द पर्सन वो रिस्क नथिंग यानी कि एक पर्सन जो रिस्क नहीं उठाता है लाइफ में तो क्या होता है, डज नथिंग यानी कि कुछ, डज का मतलब होता है करता है से, यानी कि वो कुछ नहीं करता है। हैज नथिंग यानी कि कुछ होता ही नहीं है। हैज यहाँ पर पोजीशन के लिए है, कोई चीज़ अपने पास में होती है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपन हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैज यानी कि पास में, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसमें कोई टिपिकल वर्ड्स वैसे थे नहीं, सीधा इसका हिंदी ट्रांसलेशन ही देख लेते हैं एक बार के लिए। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क जो है वो उठाई जानी चाहिए, वो लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है कि आप रिस्क ही नहीं उठा रहे हो, यही आपकी जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, द पर्सन वो रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। एक व्यक्ति जो कि रिस्क को अवॉइड करता है लेने से, उसकी लाइफ कैसी रहेगी कि वो कुछ नहीं होता, यानी कि डज नथिंग, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करता है। हैज नथिंग, उसके पास में कुछ नहीं होता है, इसके पास में ऐसा कुछ होता ही नहीं है एक्सपीरियंस कि वो लोगों को शेयर कर सके, लोगों को, उसके पास एक्सपीरियंस होगा तभी तो वो सामने वाले व्यक्ति जिनकी लाइफ में रिस्क आई है उनकी हेल्प करेगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आउट। अगर उसने रिस्क को फेस नहीं किया है तो वो किस प्रकार से उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसके पास में, खुद के पास में कोई एक अनुभव ही नहीं है। इज नथिंग यानी कि वो खुद कुछ नहीं होता है, मतलब कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसकी कोई पहचान ही नहीं होती, नगण्य सा व्यक्ति रहता है, उसको किसी भी नाम से कोई नहीं जानते हैं, बस खाली एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की लाइफ वो जीता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ नहीं बन पाता है अपनी लाइफ में, फेलियर हो जाता है, उसको कोई सक्सेस हाथ में नहीं आती है। तो ये क्या है आपका रिस्क का जो ये स्टेंजा, इसका हिंदी अर्थ कि रिस्क उठाई जानी, जेनेट रेंड इस स्टेंजा में हमको ये बोल रहे हैं कि रिस्क उठाई जानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा आपकी लाइफ में है जो कि रिस्क को नहीं उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। फिर बाद में हमको बताते हैं कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाता है लाइफ में तो वो क्या होता है कि वो कुछ नहीं बन पाता है, न तो वो कुछ करता है, न वो कुछ बन पाता है, उसकी कोई पहचान नहीं रहती है, और न ही वो क्या है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाता है, न ही उसकी सक्सेस हाथ में लगती है, और न ही वो दूसरे लोगों की हेल्प कर पाता है। ये तो हो गया आपका इस जो ये फोर्थ स्टेंजा है इसका हिंदी अर्थ।
अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ये है अपनी फोर्थ स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। अभी पहले इसका हमने स्टेंजा रीड किया था, ज़्यादा ये टफ है नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी इजी है, तो इसका स्टेंजा भी उतना ही इजी था। लास्ट जो अपन ने 3 स्टेंजा पढ़े थे वो थोड़े टफ थे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी टफ थी। ये जो अपनी जो पोइम है रिस्क, इसका कोई एक ना एक तो आपके फाइनल एग्जाम में आपके स्टेंजा आता ही है एक्सप्लेनेशन के लिए। ये पोइम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं पहले इसका फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा में पहले देखते हैं कॉन्टेक्स्ट, यानी कि थीम ऑफ द स्टेंजा। थोड़ा कुछ होता है उस स्टेंजा के बारे में हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बता देते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इसको। एवरी एक्टिविटी इन मैन्स लाइफ इन्वॉल्व रिस्क। एवरी एक्टिविटी यानी कि मनुष्य के जीवन के जितने भी जो क्रियाकलाप होते हैं, जो भी वो एक्टिविटी करता है, कार्य करता है, उसके अंदर जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं शामिल रहती ही है, चाहे वो कोई भी काम कर ले। वी हैव रिस्क इवन इन द मोस्ट ऑर्डिनरी थिंग इन ए मैन्स लाइफ। हमारे जो मनुष्य के जो साधारण से साधारण एक्टिविटी भी होगी, यानी काम भी होगा, तो उसके अंदर भी क्या है, रिस्क इन्वॉल्व रहेगी उसकी लाइफ में। रिस्क मस्ट बी टेकन। पोइट जो है अपने जेनेट रेंट, वो हमको इस पोइम के थ्रू आउट मोटिवेट ही तो कर रहे हैं कि हमको रिस्क उठाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है रिस्क मस्ट बी टेकन, हमको रिस्क उठानी चाहिए। ए पर्सन कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क इन हिज लाइफ। ये इसका मोटो ऑफ द पोइम हो गया है एक तरीके से, रिस्क उठाओ ही उठाओ, मतलब कि इस बात के लिए बार बार आपको फोर्स किया जा रहा है। नाउ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर है, पहले रीड कर लेते हैं एक बार, फिर इसका सार देखेंगे। इसके अंदर है, इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट इफ ए पर्सन वांट्स टू ग्रो इन लाइफ। ठीक है, तो इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में, दीज लाइन्स मीन्स व्हाट, इन पंक्तियों में द पोइट सेज दैट, कवि ये कहता है कि इफ ए पर्सन, यदि एक व्यक्ति wants to grow in life, यदि एक व्यक्ति अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है, अपना खुद का विकास करना चाहता है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो या इकोनॉमिकली हो, तो उसको क्या करना है कि उसको देन ही और शी मस्ट एग्री टू गेट रेडी टू टेक रिस्क इन लाइफ। तो क्या करना उसको, अगर अपना विकास करना है चारों ओर से, तो क्या करेगा वो, चाहे वो ही और शी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, तो उसको इस बात के लिए हमेशा एग्री होना चाहिए कि आपको रिस्क उठाने के लिए रेडी रहना है लाइफ के अंदर। आपको कभी भी इस बात के लिए डिसएग्री नहीं होना चाहिए कि हमको रिस्क उठानी ही नहीं है लाइफ के अंदर। यहाँ पर पोइट हमको मोटिवेट कर रही है, इन्होंने यहाँ पर बॉयज और गर्ल में कोई भी फर्क नहीं समझा, उन्होंने ये बात भी यहाँ पर दे दी कि देन ही और शी मस्ट एग्री टू गेट रेडी टू टेक रिस्क इन लाइफ। तो वो क्या कहते हैं कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको हमेशा इस बात के लिए एग्री होना चाहिए कि आपकी लाइफ के अंदर आपको रिस्क टैकल करनी ही है, रिस्क को फेस करना ही करना है। रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क हमेशा ली जानी चाहिए, यानी कि जोखिम हमेशा उठाया जाना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट डेंजर इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा जो खतरा है, ग्रेटेस्ट डेंजर यानी कि सबसे बड़ा खतरा, ग्रेटेस्ट डेंजर अपना क्या था, सिनोनिम था शायद हैजर्ड वर्ड का, जो अपन ने थोड़ी देर पहले रीड किया था। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड या फिर ग्रेटेस्ट डेंजर इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा खतरा ही क्या है कि रिस्क को नहीं लेना ही ये आपका जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, रिस्क एड टू आवर एक्सपीरियंस। रिस्क क्या करती है, हमारे अनुभवों में वृद्धि करती है। यहाँ पर देखो पोइट ने ये बात कही कि ग्रेटेस्ट डेंजर इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग एंड रिस्क एड टू आवर एक्सपीरियंस। लास्ट स्टेंजा के अंदर भी हमने ये बात लिखी थी कि रिस्क क्या करती है, हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाती है, हमारे अनुभवों को बढ़ाती है। हमारे जब अनुभव होंगे, किसी भी सिचुएशन को हम टैकल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नया उससे सीखेंगे। हमको ये बात पता चलेगी कि उस सिचुएशन से हम किस तरीके से निपटेंगे, और हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन से अगर हम निकल पाए हैं सही रूप में, तो हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं अपना, और उसी एक्सपीरियंस के थ्रू आउट हम क्या करेंगे, दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है, हमारे पास स्वयं के अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस उस चीज को हैंडल करने का। तभी हम क्या करेंगे, दूसरे लोगों की हेल्प कर पाएंगे, दूसरे लोगों को नए आइडियाज दे पाएंगे कि किस तरीके से उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर आप कभी भी लाइफ के अंदर रिस्क को फेस नहीं करोगे, तो आपके पास में कोई अनुभव ही नहीं रहेगा, न तो आप अपनी आने वाली जनरेशन को सिखा पाओगे कि किस तरीके से रिस्क को फेस करना है, किस तरीके से आपको इस प्लान के अंदर कुछ नया शामिल करना है, किस तरीके से इस प्लान
को इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ कहीं पे भी खतरा आ जाए, तो क्या होगा, रिस्क नहीं करोगे तो आपको कुछ अनुभव होगा ही नहीं और नहीं आप किसी की हेल्प कर पाओगे। आप खुद तो डेंजर में फंसोगे, जो फंसोगे साथ में उनको भी लेके फंसोगे। अगर आपने रिस्क को फेस किया है तो क्या है, आपके एक्सपीरियंस बढ़े तो आप क्या करोगे, रिस्क से खुद भी बाहर निकलोगे और अपने आसपास के लोगों को भी आसानी से बाहर निकाल लोगे। इसलिए बार बार इस पोएम के अंदर यही बात बताई गई है कि आपको रिस्क को हैंडल करना चाहिए, उसको फेस करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। ए लाइफ विदाउट रिस्क इज ए डेंजर इटसेल्फ। देखो अगेन ये लाइन यहाँ पर रिपीट हो गई है। थोड़ी देर पहले स्टेंजा के अंदर भी हमने ये चीज पढ़ी थी और जस्ट पहले भी हमने ये बात बताई है इनडायरेक्ट वे में कि ए लाइफ विदाउट रिस्क इज ए डेंजर इटसेल्फ। क्योंकि जो लाइफ होती है जिसमें कोई रिस्क हो ही नहीं, वो क्या है, स्वयं में एक बहुत बड़ा खतरा है। खतरा कैसे है? क्योंकि वो जो लाइफ है वो न्यूट्रल सी लाइफ हो जाएगी, उदासीन सी लाइफ हो जाएगी। आप किसी की भी अगर लाइफ के अंदर जो रिस्क होता है तो उसका मतलब एडवेंचरस लाइफ होती है, उसको नए नए अनुभव होते हैं। निष्क्रिय लाइफ रहेगी तो निष्क्रिय ही व्यक्ति हो जाएगा और आसपास के लोगों को भी वो वैसे ही एनर्जी देगा। अगर उसने रिस्क को फेस किया तो उसको नए अनुभव है और आसपास के लोगों को वो कुछ नए अनुभव देगा और आसपास की जो अपनी जो एनर्जी उसको भी पॉजिटिव कर देगा। तो इसलिए क्या है कि ए लाइफ विदाउट रिस्क इज ए डेंजर इटसेल्फ। एक जो जीवन है जो बिना किसी रिस्क का है वो स्वयं में एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। ए पर्सन वो रिस्क नथिंग डज नथिंग मीनिंगफुल। एक व्यक्ति जो कि रिस्क नहीं लेता है, यानी कि रिस्क नथिंग का मतलब यहाँ पर होगा रिस्क नहीं लेता है, रिस्क को हैंडल नहीं करता है, फेस नहीं करता है, तो वो क्या है, डज नथिंग मीनिंगफुल, कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी सार्थक नहीं कर पाता है। मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक, ठीक है। तो ए पर्सन वो रिस्क नथिंग डज नथिंग मीनिंगफुल, यानी कि जो अपनी लाइफ के अंदर रिस्क को फेस ही नहीं करेगा तो वो कुछ सार्थक कर ही नहीं पाएगा अपनी लाइफ के अंदर। अचीव्स नथिंग, वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। बिकम्स अनइम्पोर्टेंट एंड मेक नो प्रोग्रेस, वो क्या होगा कि वो एक अमहत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा। अनइम्पोर्टेंट का मतलब होता है अमहत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा एंड उसकी कोई गति ही नहीं रहेगी लाइफ के अंदर। अमहत्वपूर्ण व्यक्ति वो इसलिए बनेगा कि देखो आपके पास में लोगों का कोई ग्रुप रहेगा, सामान्य लोगों की भीड़ है, तो उसके अंदर अपन सामान्य लोगों की भीड़ को सामान्य लोगों की कैटेगरी में ही रखेंगे। अब मान लीजिए किसी बंदे ने रिस्क को फेस किया है तो उसको एक अलग से टाइटल मिल गया, अलग से पहचान मिल गई, उसी सामान्य लोगों की भीड़ के अंदर वो एक व्यक्ति अलग से खड़ा नजर आएगा। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे। अगर हमको उसका नाम भी नहीं पता है तो हम उसको उसके काम से पहचानेंगे, है ना। तो इसलिए क्या है कि बिकम्स अनइम्पोर्टेंट एंड मेक नो प्रोग्रेस। यहाँ पर ये जो लाइन है ये उस व्यक्ति के लिए लिखी गई है कि जो व्यक्ति ने अगर रिस्क को फेस नहीं किया है तो वो एक तरीके से अमहत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा, उसको कोई उसके नाम से नहीं पहचानेगा, उसको उसके कोई काम से नहीं पहचानेगा, इसलिए वो एक अमहत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। एंड मेक नो प्रोग्रेस, और उसकी लाइफ में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी, उसकी ना तो उन्नति होगी ना वो तरक्की कर पाएगा। ए मैन हु अवॉइड्स टेकिंग रिस्क इज एन इनएक्टिव पर्सन। एक जो व्यक्ति रिस्क को अवॉइड करता है, रिस्क लेने से हमेशा बचता है, तो वो क्या होता है, वो एक इनएक्टिव पर्सन होता है। इनएक्टिव का मतलब हो गया निष्क्रिय व्यक्ति। निष्क्रिय व्यक्ति इसलिए कहा गया है कि वो रिस्क को मतलब फेस ही नहीं करेगा तो वो कुछ नया सीखेगा नहीं तो वो अपने एक्सपीरियंस को ऐड करेगा उसके अंदर, है ना, और नहीं वो दूसरे लोगों को सिखा पाएगा। न्यूट्रल से लाइफ जिएगा तो वो निष्क्रिय व्यक्ति हो गया एक तरीके से, उसको कोई अनुभव ही नहीं होगा, इसलिए उसको एक इनएक्टिव पर्सन की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो ए मैन हु अवॉइड्स टेकिंग रिस्क इज एन इनएक्टिव पर्सन, ही गेट्स नथिंग, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। गेट्स का मतलब होता है प्राप्त होने से, तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। हिज एग्जिस्टेंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड ही इज अनएबल टू मेक एनी प्रोग्रेस इन लाइफ। हिज एग्जिस्टेंस का मतलब होता है उपस्थिति, उसकी जो उपस्थिति है वो नहीं पहचानी। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचान। जो कोई व्यक्ति रिस्क को फेस करेगा उसको एक अलग से पहचान मिलती है, हम लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। तो हिज एग्जिस्टेंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड ही इज अनएबल टू मेक एनी प्रोग्रेस इन लाइफ। उसकी उपस्थिति को कोई पहचान नहीं मिलेगी, उसकी कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, और वो क्या होगा कि वो अपनी लाइफ के अंदर कोई भी प्रगति नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्या है, आपका जो स्टेंजा 4 है उसका आपका ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है। इसका एक बार मैं आपको सार बता देती हूँ ताकि आसानी रहे आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट इफ ए पर्सन वांट्स टू ग्रो इन लाइफ देन ही और शी मस्ट एग्री टू एंड गेट रेडी टू टेक रिस्क इन लाइफ।
इन लाइनों में कवि ने ये कहा है कि यदि कोई व्यक्ति लाइफ के अंदर ग्रो करना चाहता है, चाहे वो ही और शी हो, तो उन दोनों को हमेशा इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए, इस बात के लिए एग्री करना चाहिए कि हमको रिस्क को फेस करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरे लोगों को भी ये रिस्क को फेस करने से हमको इनकरेज करना है, उनको डिमोटिवेट नहीं करना है। रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट डेंजर इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। रिस्क को हमेशा हैंडल करना चाहिए, फेस करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये क्या है, रिस्क को नहीं लेना। Risk aid our experience. A life without risk is a danger itself, and a person who risks nothing, does nothing meaningful, achieve nothing, become unimportant and make no progress. ये बात भी हमको पता है कि लाइफ जो विदाउट रिस्क है वो एक डेंजर लाइफ है, और जो व्यक्ति कोई लाइफ में रिस्क को फेस नहीं करेगा वो एक अनइम्पोर्टेंट व्यक्ति कहलाया जाएगा, वो अपनी लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं कर पाएगा, है ना, और उसकी कोई प्रोग्रेस होगी नहीं। अब आगे है, ए मैन वो अवॉइड्स टेकिंग रिस्क is an inactive person and he gets nothing. His existence is not recognized and he is unable to make any progress in life. अब क्या है, रिस्क कोई अगर व्यक्ति नहीं उठाएगा तो क्या होगा, वो एक उसकी उपस्थिति को कोई पहचान नहीं मिलेगी, उसको कोई रिकॉग्नाइज्ड नहीं करेगा, वो अपनी लाइफ के अंदर कोई गति ही नहीं कर पाएगा, प्रगति ही नहीं कर पाएगा, जहां का है वो वहां का वहां ही रह जाएगा। ये अपना फोर्थ स्टेंजा। आज हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की है। अब आगे की क्लास में हम इसके जो बाकी बचे कुछ स्टेंजास है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।